हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे आबयू यानी फर्स्ट चैप्टर, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने आबयू के टाइप पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले जो है पॉइंट हम पढ़ेंगे, जोड़ और घटाना पर आधारित प्रश्न। आबयू के जो जोड़ और घटाना पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको पहले लगा लेते हैं। ठीक, फिर गुणन वाला लगाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, यदि आबयू ए बराबर 1 3 5 2 4 6 तब 3a का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से दीजिए। ठीक है, तो अभी हमारे क्या दिया है, ए दिया है, यानी 3a का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है बिल्कुल कि 3 से हम इसमें गुणा करा देंगे। देखिए आप ये दिया ही है तो हमको 3a ज्ञात करना है। ठीक, इसका मतलब जो अभी दिया है उसमें 3 से गुणा करा देते हैं। ये अभी तो हमारा इसमें 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 का 9, 3 से इसमें गुणा करेंगे 15, 3 से इसमें गुणा करेंगे 6, 3 से इसमें 4 3 12, 3 से 6 में 3 6 18। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये का मान निकल गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 3 4 7 8 तब a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये दोनों ज्ञात करने हैं हमको। ठीक है, a प्लस बी को जोड़ना है। ठीक, और एक बार b प्लस ए को जोड़ के हमको ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो देखिए a प्लस बी है तो ये जोड़ का नियम आप लोग जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते देखिए, जो अवयव पहला है उसको पहले के साथ ही हम जोड़ते हैं। पहला पहले के साथ जोड़ेंगे, दूसरा दूसरे के साथ जोड़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम जो अवयव जिसके साथ है उसके संगत अवयव के साथ उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा जोड़ हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी को करना है तो पहला अवयव ये था 1 2 3 4 और दूसरा अवयव क्या था हमारा 3 4 7 8। ठीक, तो उसके अवयव जोड़ लीजिए, 1 और 3 4 हो गया। ठीक, 2 और 7 9 हो गया। ठीक है ना, 3 और 4 7 हो गया, 4 और 8 12 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से बी और ए जोड़ लीजिए। ठीक, इसको भी जोड़ लेंगे हम, 4 9 7 12, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। देखिए इक्वल आ गया, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, दोनों इक्वल आ गए ना। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन तो अभी सरल हैं। ठीक है ना, ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, p बराबर है, ये भी आप जो है 1 2 3 4 3/3 का है, q बराबर इतना दिया है, तब 2p माइनस 3q सिद्ध करना है हमको। ठीक, तो देखिए 2p और माइनस 3q सिद्ध करना है। तो p में हम पहले 2 से गुणा करा दें और q में 3 से गुणा करा दें, फिर उसको दोनों को घटा दें, जो भी अवयव आएगा 2p माइनस 3q कर देंगे। ठीक, तो देखिए हम p वाला अवयव जो है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, और q अवयव उसमें 3 से गुणा कर देते हैं। देखिए इसमें 2 से गुणा किए, 2 4 6 10 14 16 18, डायरेक्ट हमने लिख दिया बिल्कुल। अब 2 गुणे 1 2 गुणे 3 इस तरह नहीं लिखा है। देखिए जैसे आप 2 का गुणा इसमें किए तो 2 आ गया, फिर 2 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 गुणा इसमें करेंगे तो 2 तियाँ 6। ठीक, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10। ठीक, 2 का गुणा 7 में 14। इस प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे, 3 वाला 3q हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम घटा देंगे। ठीक, देखिए घटाना ही तो था, 2p माइनस 3q था तो बीच में माइनस है तो हम इनको हम घटा देंगे। तो उसी तरह जिस तरह जोड़ते हैं उसी अवयव से उसी अवयव का घटाते हैं, नहीं संगत अवयव को जोड़ते हैं संगत अवयव को घटाते हैं। तो इसी प्रकार 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 आएगा।
कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो -4 आ गया। ठीक, 4 में से 0 4 ही आएगा। 6 में से 9 घटाएंगे, ठीक, क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक, इस प्रकार से इसमें घटा लेंगे। -9 10 -1 -15 -5 18 18 में 0 18 16 में से 21 गया -5 आएगा। इस प्रकार से इसको घटा लिया हम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन है यदि आव्यूह हमारा दिया है 2 1 3 3 2 4 -1 0 1 और बी आव्यूह क्या है 1 2 3 0 4 1 6 0 -1, तब हमको क्या सिद्ध करना है? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 2a प्लस 2b, ये चीज़ हमको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? a प्लस बी निकाल लें, फिर उसके बाद हम उसमें 2 से गुणा करा दें। ठीक, फिर 2a यानी a में 2 से गुणा कर दें और b में 2 से गुणा कर दें, उसको जोड़ दें तो दोनों बराबर आ जाएगा, तो हमारा ये अव्यूह सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम a b निकाल लेते हैं। a और b यानी दोनों अव्यूह को हम जोड़ देते हैं। तो संगत अवयव को जोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है ये जोड़ घटाना। ठीक, तो संगत अवयव 2 और 1 3 3 0 3 ही हो जाएगा। -1 प्लस 6 तो 5 आ जाएगा। ठीक, 1 2 3 2 और 4 6 हो जाएगा। ठीक, 0 0 ही रहेगा। इस प्रकार से हम इसको जोड़ लिए तो a प्लस बी का मान मिल गया। ठीक, अब क्या कह रहा था हमको निकालना क्या है? 2a प्लस बी, तो अब इसमें 2 से गुणा करा देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 2 से गुणा करा दीजिए। देखिए 2 से गुणा करा दिए, इसको हम पहले लिख लिए हैं। ठीक, यहाँ गुणा करा दिए हैं। 2 3 6 2 3 6 2 6 12 नीचे है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया इसको। ठीक, और फिर अब देखिए अब क्या करा, प्लस में ये b हो गया और a प्लस बी का मान तो हमको मिल गया। ठीक, अब हम इसके बराबर में रख लेते हैं 2a प्लस 2b का। देखिए a प्लस बी हमने निकाल लिया ऊपर। ठीक, 2a प्लस 2b यानी 2 से a में गुणा करा दें और 2 से b में गुणा कराना है। ठीक, तो इन दोनों को गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4 आ गया, 2 तियाँ 6 2 कम -2। ठीक, 2 कम 2, इसी प्रकार से हम इसको पूरा गुणा करा लिए। ठीक, तो अब इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे। 4 2 6 6 आ गया, 6 0 6 -2 12 10। ठीक, नीचे था ये चीज़ वाला, इधर वाला जोड़ लिए थे 2a प्लस बी, तो बिल्कुल सेम आ गया दोनों, यानी दोनों LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है ना, जो चीज़ कह रहा था प्रूफ करने के लिए, तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कह रहा था ना 2a प्लस बी बराबर 2a प्लस 2b दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो देखिए दोनों बराबर तो आ गए, ये भी है उतना और ये भी है उतना ही है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन आप लोग बुक से देख के लगा लीजिएगा। मैंने बस एक एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है। ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लिकेशन के सवाल लगाते हैं गुणन में। ठीक है ना, अब अभी उसमें क्या दिया है? a बराबर 1 3 2 4 और b बराबर 5 7 6 8, तब सिद्ध करके हमको क्या लाना है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जो ए बी है बी ए के बराबर नहीं है, ये चीज़ें कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक, तो ये तो गुणा वाला है, तो इसको आप आराम से समझिए। गुणे का कुछ अलग ही नियम होता है। ठीक, तो देखिए ए बी हम सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद बी ए निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए ए लिख लिए, ए अवयव है ये 1 2 3 4 और बी अवयव था 5 6 7 8 यानी 5 6 7 8। ठीक, अब इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, नहीं गुणा करते हैं। तो गुणा करने का तरीका देखिए, हम पहले वाले यदि अवयव में रो की ओर चलते हैं तो दूसरे अवयव में जिसमें गुणा करते हैं उसमें कॉलम की चलते हैं। इसमें ऊपर ऊपर चल रहे हैं तो इसमें इस साइड चलेंगे इधर, और इसका दोनों का गुणा करेंगे। 2 का गुणा यानी 1 का गुणा 5 से करेंगे। ठीक, 1 का गुणा 5 से किए, फिर बीच में हम क्या लगाएंगे? प्लस। ठीक, अब इसका गुणा हम
इससे करेंगे, यानी 2 गुणे 7। ठीक, देखिए ये रो में चलते हैं और ये कॉलम में चलते हैं। रो बाई यानी रो इंटू कॉलम का गुणा होता है, रो का इधर और इधर कॉलम का गुणा करते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। रो का गुणा कॉलम से करते जाते हैं और लिखते जाते हैं, रो का गुणा कॉलम से करते हैं लिखते जाते हैं। 1 गुणे 5, 2 गुणे 7। ठीक, और भी होता है, यहाँ पे मान लीजिए 3 होता है तो 3, और यहाँ पे होता है 4 तो 3 गुणे 4 करके यहाँ पे प्लस में लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक, अब फर्स्ट रो का फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखिए, देखिए 1 गुणे 6। ठीक, 1 गुणे 6 हो गया, प्लस 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। अब देखिए सेकेंड रो हमारा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, 3 गुणे 5, 4 गुणे 7। ठीक, अब फिर इसका इसके साथ करेंगे, 3 गुणे 6 प्लस लगाएंगे 4 गुणे 8, 4 गुणे 8। देखिए ये रो गया। ठीक, फिर ये कॉलम आ गया, रो इनटू कॉलम होता है। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए इसका गुणा कर लिए, जोड़ लिए, 5 एकम 5, 2 7 दूनी 14, 2 7 14। ठीक, 5 3 15, 7 चौक 28, 6 एकम 6, 8 दूना 16, 6 3 18, 8 चौके 32। ठीक है ना। इसको आप जोड़ लेते हैं तो 19 43 22 50, ये ए बी मिल गया हमको। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो उसी सेम बिल्कुल उसी तरह बी ए निकालेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम क्या रख देंगे, ये बी ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब इसका उसी तरह रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम करेंगे। ठीक, देखिए रो इंटू कॉलम कर दिए तो हमारा फिर इसमें बी ए का अभी क्या मिल जाएगा, 23 31 34 46, यानी देखिए बी ए कुछ और है और ए बी देखिए, ए बी 19 43 22 50 था, लेकिन बी ए कुछ और है। तो इस प्रकार से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, ये क्वेश्चन में हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। देखिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो वही चीज़ हमारा सिद्ध होके आ गया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि आव्यूह यानी ए 1 4 3 2 3 1 3 2 4, तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये भी वही है, गुणन वाला है, नहीं गुणा करके निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालना है तो हम जानते हैं बिल्कुल ए का, तो ए इंटू ए करेंगे तभी तो ए स्क्वायर होता है ना। ठीक, तो ए को हम 2 बार लिख के उसका गुणा कर देंगे, तो ए देखिए लिख लिया हम 2 बार यहाँ पे। ठीक, तो हमने बताया रो इंटू कॉलम होता है, रो का गुणा कॉलम से करते जाते हैं और दोनों को ऐड करके लिखते जाते हैं। यानी 1 का गुणा इससे किए 1, देखिए 1 हो गया। 2 का गुणा इससे किए तो 2 चौके 8, फिर प्लस लगाए। 3 का गुणा 3 से किए, 3 त्रिके 9, प्लस का लिख दिए। रो इंटू कॉलम, ये चीज़ बिल्कुल आप आराम से याद कर लीजिएगा। यदि हम रो इधर चलते हैं और कॉलम फर्स्ट रो चलते हैं, फर्स्ट कॉलम की गुणा करके प्लस में लिखते जाते हैं। ठीक, फिर इसकी गुणा इससे करते हैं, फिर इसकी गुणा इससे करते हैं, जब तक कि कॉलम खत्म, पहला रो की गुणा तब तक करते हैं जब तक कि कॉलम खत्म ना हो जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ लिख दिए। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम गुणा करते जाएंगे। देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे, 2 कम 2, फिर 2 से 3 की 3 दूना 6, फिर प्लस लगाएंगे, 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3, फिर इसी की गुणा इससे करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 चौके 12। ठीक, इसी प्रकार से फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो ये देखिए 4 12 6 लिख दिए हम। ठीक, फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक, 2 चीज लिख दिया 8 9 2, फिर 4 की गुणा 3 से, 3 की गुणा 2 से, 2 की गुणा 4 से, तो ये लिख गया 12 6 8। ठीक, 3 की गुणा फिर 1 से, 1 की गुणा 4 से, 4 की गुणा 3 से, 3 4 12, फिर 3 की गुणा 2 से, 1 की गुणा 3 से, 1 से 6 3 4, फिर इसकी गुणा इसके साथ करके यहाँ लिख दिया 9 तो 16 आ गया। ठीक, ये चीज़ आप
आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, वो है हमारा ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर अब जो भी मान था इसको हम जोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर हमको मिल गया। ठीक, वेरी सिंपल हो गया। 18, 22, 19, 11, 19, 13, 19, 26, 27 ये हमको मिल गया, ए स्क्वायर का मान मिल गया। इस तरह ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। यदि ए बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा तथा बी बराबर कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा है तो सिद्ध करो कि, देखिए क्वेश्चन है, तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर बी, यानी ए बी बराबर बी। अभी ऊपर वाला हम लोग क्वेश्चन एक लगाया था उसी टाइप का ए बी। ठीक, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इसमें भी गुणा करेंगे, ए बी ए की गुणा बी के साथ करते जाएंगे। ठीक, तो ए की गुणा बी से करते जाएंगे तो कॉस अल्फ़ा की गुणा कॉस बीटा से, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर साइन अल्फ़ा का साइन बीटा से साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, है ना। ठीक, फिर साइन अल्फ़ा का गुणा साइन बीटा, हमने बताया था फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो की गुणा तब तक करते जाते हैं जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाए। इसकी गुणा इससे एक बार कर लेंगे, फिर एक बार इससे करके अलग लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक, अब आ गया दूसरा रो हमारा, साइन अल्फ़ा की गुणा फर्स्ट कॉलम से होगी कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक, इसी प्रकार से फिर इसकी गुणा इससे कर लिए तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा आ गया। ठीक, ये आ गया, ठीक है ना। फिर अब बी ए निकाल लेते हैं, इसकी गुणा भी इससे करके निकाल लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से तो पहले हम इसकी गुणा, ठीक, इससे करेंगे, यानी कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये इस प्रकार से हम इसका गुणा कर लिए। ठीक, तो देखिए अब इनको हम मिलाते हैं तो ए बी कुछ और है और बी ए कुछ और है, नहीं कुछ और नहीं है। देखिए दोनों सेम ही है, आपको लग रहा है कुछ और है, लेकिन आप अगर जो मिलाएंगे तो आगे पीछे है खाली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कुछ अलग है ये कुछ अलग है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी बस खाली आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। इंटू में आगे भी इसको लिख सकते हैं, इसको भी पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों ए बी बराबर बी, यानी LHS बराबर RHS दोनों सेम है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट करेंगे तो मैं इसका फिर से एक बार वीडियो अपलोड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो आप इसको यहीं रोक के थोड़ा अपने मन से कुछ सवाल लगा लीजिए। ठीक, फिर इसको आगे बढ़ा के फिर देख लीजिएगा। ठीक है ना, रोक के देख लीजिए, फिर सवाल लगा लीजिए, फिर देखना स्टार्ट करिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां। यदि ए बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 तथा आई बराबर इतना दिया, आई हमेशा यही रहता है 1 0 0 1 0 0 0 1 ही होता है, आई हमेशा यही होता है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0 का, यानी सिद्ध करना है, इसका मान हमको 0 सिद्ध करना है। ठीक है ना, देखिए इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये दिया है तो इसमें मतलब कि ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए का हमें नहीं, 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 गुणा तो हमने बता दिया रो इंटू कॉलम। ठीक, रो इंटू कॉलम करके हम इसको जोड़ते जाएंगे, 2 गुणा 1 से, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर 2 की गुणा 0 से, फिर इसकी 0 से, फिर 2 की 0 से, फिर 2 की 1 से। ठीक, फिर आ जाएगा सेकेंड रो, तो सेकेंड रो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको जब हम कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर का मान हमारा मिल जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक, ए स्क्वायर मान मिल गया। अब हमारा समीकरण क्या था, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i था, ऊपर देखिए था। अब उसमें हम इसका मान रख देंगे। तो देखिए मान जब रखेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i था तो ए स्क्वायर ये हो गया,
ठीक। अब 4a था हमारा, तो उसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा करके लिख दिए। ठीक। फिर आई हमारा 1 होता है, तो उसमें 5 से गुणा करने के लिए तो 5 से गुणा करके लिख दिए। ठीक। अब इसको हम ये जोड़ लेंगे और घटा देंगे और इसमें से ये जोड़ लेंगे। ठीक। तो देखिए 9 - 4 + 5, 9 - 4 + 5 इकट्ठा लिख दें, कोई जरूरी नहीं है, इन दोनों को भी पहले घटा के फिर इसको जोड़ सकते थे, लेकिन हम एक ही बार कर दें तो सरल हो जाएगा। ठीक। 9 - 4 + 5, फिर 8 - 8, जो संगत अवयव हैं उसी को जोड़ते हैं, उसी को घटाते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। जोड़ घटाना में संगत अवयव को जोड़ते हैं, संगत अवयव को घटाते हैं। ठीक। तो इसको हम जब हल कर लेंगे तो हमारा अवयव कैसे मिल जाएगा, 10 0 0 0 10 0 0 0 10 के रूप में अवयव हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुणांक अवयव आदि पर आधारित प्रश्न है। देखिए गुणांक आदि पर आधारित प्रश्न क्या है, यानी यदि a बराबर इतना अवयव दिया हमारा 1 1 1 3 3 4 3 4 3, ठीक, तो a का सैखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना। चलिए इसमें ध्यान लेते हैं हम लोग, हमारा अवयव दिया है और हमको ज्ञात क्या करना है, एडजॉइंट यानी सैखंडज अवयव ज्ञात करना है। ठीक। तो सैखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए हम इसके अलग अलग अवयव और इसका तरीका आप लोग आराम से समझ लीजिए। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये हमारा अवयव हो गया। ठीक। तुम इसका चाहे तो मॉड निकाल भी लें या फिर मॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो। ठीक है ना। तो माना ए के अवयवों के सहखंड को फैक्टर क्रमशः a1 a11 a12 a13 a33 हैं, तो सहखंड अवयव हम उसी को लिख सकते हैं, इसी के जो होता है a11 है, a12 है, a13 है, क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम लिखते हैं ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रो बाई कॉलम होता है हमारा। ठीक। तो ये 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वही चीज़ लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही चीज़ ये लिखा है। ठीक है ना। वही है ये 1 1, उसके हम अवयव को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मॉड ए के अवयव के सहखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सहखंड ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, देखिए ये था हमारा अवयव, ये हमारा अवयव था, क्या था ये, a11 था, a11 है ये a11 है। तो देखिए a11 हमको ज्ञात करना है अब। ठीक। a11 हमको ज्ञात करना है। a11 ज्ञात करने के लिए जिस रो में और जिस कॉलम में a11 है उसको हम ढक लेते हैं, इसको ढक लिए और इसको ढक लेंगे। ठीक। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा ना, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो इतना हम लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन से देखिए, a11 हमको ज्ञात करना है, तो ये और ये हम ढक लेंगे, तो हमारा ये इतना ही बचेगा, 3 4 4 3। ठीक। यानी इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक। तो इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, मॉड जैसे निकालते हैं बिल्कुल सेम अब वैसे निकालेंगे। ठीक। तो a11 के लिए हमने 3 4 4 3 हमारा क्वेश्चन से मिल गया। ठीक। तो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, तो 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3 हो गया, फिर बीच में माइनस लगाते ही हैं। ठीक। तो 4 चौका 16 यानी 4 गुणे 4, तो 3 3 का 9 माइनस 16, माइनस हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और ये चीज़ प्लस क्यों लगाएं, देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे हम तो 2 आएगा, और 2 क्या है, सम है, तो सम होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, वही विषम है, 1 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो विषम है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक। लेकिन इसका एक अलग फार्मूला होता है, आई जे की पावर 1 माइनस 3 1 आई जे ऐसे होता है, उसको मैं नहीं लिखाया हूँ। ठीक। उसमें बहुत दिक्कत, आप इधर उधर सोचते रहेंगे सूत्र कैसे याद करें ये करें। ठीक। इसलिए डायरेक्ट इसका एक तरीका है, आप इसको याद रखिए, सम होगा, इनको जोड़ने पे सम होगा तो प्लस, और विषम होगा तो माइनस, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह क्रम में भी रहेगा। ठीक।
अब इसी प्रकार से A12 जब देखिए यहाँ से हम लेंगे A12 लेंगे, ये A12 है हमारा, तो इसको लेंगे हम, ठीक। तो ये हमारा ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, 1 1 4 3 बचेगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा 1 1 4 3 लिखा, ठीक। इसी प्रकार से इसका गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 3 एकम 3 माइनस 4 4 एकम 4, वहाँ आगे माइनस था तो माइनस है हमारा, तो 3 में से 4 गया, -1 आएगा, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से A13 भी ज्ञात कर लेंगे, A21 ज्ञात कर लेंगे, 1 3 ये हमको मान मिलते जाएंगे, जैसे बताया हमने वैसे ज्ञात कर देंगे, ठीक है ना। 1 2 2 भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से हमारा 1 2 3 A31 A32 A33 ज्ञात कर लेंगे, तो हमको एक जब अब जहाँ जहाँ जिसका मान था, देखिए हमको ये पूरा मान मिल गया, A11 A12 A13 A21 A22 A3। हम एक बार फिर बता दें आपको, A11 ज्ञात करना है तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो ढक लेंगे, ये जो बचेगा इसका हम गुणा कर लेंगे, ठीक। A12 निकालेंगे तो ये वाला रो और ये ये कॉलम और ये रो ढक लेंगे, तो हमारा ये बचेगा और ये बचेगा, इनका गुणा कर देंगे, ठीक। यदि हम ये लेते हैं A22 निकालते हैं, ठीक, तो ये हमारा बंद कर लेंगे और हमको बंद कर लेंगे, तो क्या बचेगा, A11 A31 A13 और ये बचेगा, ठीक। तो हम इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे आप मान लीजिए A23 वाला, देखिए तो A23 कहाँ है, A23 ये है, ठीक। तो A23 देखिए हम क्या बताए थे, ये वाला ढक लेंगे और ये ढक लेंगे, तो क्या बचेगा, A11 A12 A31 32, इसका मान क्या था, ये देखिए ये जो ढक ली थे A3 वाला, ठीक, 4 को वाला, तो ये ढक लेंगे और ये बंद हो जाए, तो क्या बचेगा 1 3 1 4। देखिए A23 में क्या बचा, 1 3 1 4 बचा ना। बस वैसे ही करते हैं, जो वाला रो जो कॉलम लेते हैं उसको ढक लेते हैं, जो बचा उसका हम मॉड निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हमारा इसके A1 2 3 इसके सब के मान मिल गए, तो हम उठा के इसमें रख देंगे, ठीक। तो इसमें जब हम रखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर, यानी अतः सेकंडों से बना आव्यूह, ठीक। सेकंडों से जो बना आव्यूह है तो हमारा b बराबर, उसको हम लिख देते हैं -7 6 -1 1 0 1 1 2 -1। देखिए A11 का मान कितना मिला था, -7 मिला था, -7 मिला था, ठीक। A11 का मान है A11, उसी प्रकार से हम बस सेम वैसे ही मान सब यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं, परिवर्त कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक, यानी ट्रांसवर्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स करने में क्या होता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में लिख देते हैं, तो वो हमारा ट्रांसवर्स होता है, यानी बी डैश हो जाता है, ठीक। तो -7 1 1 रो में लिखा है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, ठीक। ये रो में है तो इसको हम कॉलम में लिख दिए, ये रो में है तो इसको हम कॉलम में लिख दिए, ये हमारा क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक। इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट हमने ज्ञात कर लिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ही इस क्वेश्चन में भी ज्ञात करना है। तो मैट्रिक्स हमारा दिया है, एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो ए का मान एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। तो सेम वैसे ही A11 A12 A13 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। फिर जो उससे जो अभी मिलेगा उसका हम ट्रांसफर निकालेंगे, यानी परिवर्त कर देंगे, ठीक है ना। देखिए वैसे निकालते गए हैं, ठीक, वैसे सेम निकाल लेंगे, ठीक। ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका फिर से वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक। देखिए हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए का बी डैश आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, एडजॉइंट इसका भी निकल गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यदि a बराबर 2 2 1 0 1 -1 1 -3 0 तथा f(x) बराबर इतना हो तो f a का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक।
तो वही है बिल्कुल, एफ ए का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स जहाँ है वहाँ हम ए का मान रख देंगे, हमारा सब वो हो जाएगा। ठीक, ए हमारा है तो ए उसे निकाल लेंगे। तो सेम बिल्कुल वैसे ही है, एफ ए बराबर जहाँ एक्स था वहाँ पे हम ए रख देंगे सेम, तो ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i मिल गया। ठीक, तो अब हम जान ही गए, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए में 5 से गुणा कर देंगे, आई में 6 से गुणा करके यहाँ पे मान रख देंगे, से हल कर देंगे, बस वही मान मिल जाएगा। ए इंटू ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, ये तो हमने बता ही दिया है बिल्कुल। ठीक है ना, वैसे हम निकालेंगे। देखिए ये हो गया। ठीक, इधर ठीक है ना, आंसर उसका आ गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या निकलना है, यदि ए बराबर 2 3 1 5 1 2 3 2 1 है तो ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम का मान बताओ। इसका हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक, तो देखिए व्युत्क्रम हम इसका निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम निकालने का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। अभी एडजॉइंट हमने पीछे निकाला ही है। ठीक, मॉड ए भी निकालना भी बता देंगे हम। ठीक है ना, देखिए ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड। ठीक, अब 5 है तो इस कॉलम को और इस रो को ढकेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 2 1 बचेगा। ठीक, तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो 3 एकम 3, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो -2 हो गया। ठीक, फिर प्लस प्लस आता ही है तो प्लस लिख लिए, फिर क्या है 3, तो 3 लिख लिए। ठीक, जब ये वाला कॉलम और ये रो ढक लेंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक, तो इसका 3 दूना 6 और 1 एकम 1, 3 दूना 6 माइनस 1 एकम 1, इसको हल करेंगे तो मॉड हमारा मिल जाएगा 4। ठीक, ये हमको मॉड मिल गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए हमको पहले बताया था मैंने आपको निकालना, A11 निकाल लेते हैं, A12 इस तरह जितने ही रो कॉलम का होता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए ये निकाल लिया हमने। ठीक, इसको निकाल के फिर हम इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसवर्स कर देते हैं, यानी परिवर्त निकाल लेते हैं, तो हमारा एडजॉइंट कहलाता है। ठीक, तो हम इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया। तो इनवर्स का हमने ए इनवर्स का फार्मूला भी बताया था, क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन निकाल ही लिया है। ठीक, -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13। आप वीडियो को बंद करके एडजॉइंट ए का मान जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ी देर की रोक के वीडियो उसको निकाल लीजिए। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए है। ठीक, तो देखिए मॉड ए का मान क्या था, 4 था, मॉड ए का मान उधर हमने 4 निकाला था। ठीक, तो मॉड ए कितना है, नीचे है 4। ठीक, और एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए है -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13 यानी 13। ठीक, तो ये हमारा हो गया। यदि आप इसके ऊपर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडजॉइंट ए बात तो वही है, इनटू में हम इसको 1/4 गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमको क्या मिल गया, ए इनवर्स का मान मिल गया। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो आप लोग थोड़ी देर के लिए पॉज करके वीडियो को आराम कर लीजिए, अपने आप को लगा के देखिए, फिर चालू करिएगा वीडियो देखना। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, देखिए अगला क्या निकालना है हमको, ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिद्ध क्या करना है हमको, ए इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना सिद्ध करके हमको लाना है। ठीक, ए इनवर्स इतना सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, आप भी हमारा दिया ही है, ए बराबर कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया है। ठीक, तो ए इनवर्स का हमने फार्मूला बताया ही है, ये एडजॉइंट ए अपॉन
मॉड ए होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं और मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालने के लिए होता ही है कॉस थीटा का गुणा इससे कर देंगे, cos थीटा का गुणा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, मॉड ए हमारा कितना मिल गया 1 मिल गया। अब इसका हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। ए निकालना तो बता ही दिए a11 cos थीटा a11 ये लेंगे इसको रो और ये कॉलम कर देंगे, क्या बचेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम उसका ट्रांसवर्स यानी परिवर्त कर देते हैं। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है एडजॉइंट मिल जाता है। तो एडजॉइंट ए हो गया। ठीक, इतना मिल गया हमको एडजॉइंट इसका। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक, तो मॉड ए का मान हमारा 1 आया था, ऊपर देखिए मॉड ए का मान 1 आया था, तो हम वही लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ही लिखेंगे तो बट्टे में इसके 1 लिखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस प्रकार से ये हल हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आव्यूह विधि से निम्न समीकरण हल करो, यानी आव्यूह विधि से इस समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, 3x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 1। ठीक, ये है समीकरण। अब इसको हम चलिए हल करते हैं। देखिए, तो इसके जो x y के गुणांक हैं उसको हम एक आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो भी इसके गुणांक हैं हम उसको एक जगह लिख सकते हैं। देखिए x के गुणांक 1 है तो 1 लिख लिए, y का 2 गुणांक है 2 लिख लिए, z का 3 है 3 लिख लिए। ठीक, इसी प्रकार से इसके 2 3 2 3 2, ठीक 3 3 4 3 3 4। ठीक, एक्स वाई जेड के ही तो गुणांक है ना, तो इसको हम साथ में ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। फिर इसके बराबर में क्या है 1 2 3 ये दिया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले तो। ठीक, इसके बाद ये मान लेते हैं हम आव्यूह ए है हमारा। ठीक, और ये हमारा कैपिटल एक्स मान लेते हैं हम इसको। ठीक, ये हमारा कैपिटल एक्स हो गया और इसको हम बी आव्यूह मान लेते हैं। ठीक, तो हमको क्या मिल गया ए एक्स बराबर बी मिल गया, ए एक्स बराबर क्या मिल गया देखिए ए एक्स बराबर बी मिल गया हमको। ठीक, अब यहाँ से हमें यदि x का मान खाली निकालने तो a को हम इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक, तो नहीं अब इसका हम क्या करना है x का मान निकालना है। तो x हमारा ये था, तो x में अब हमको क्या मिल जाएगा x y z सब मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले x का मान निकाल लें, उसके बाद हम x y z का मान तीनों मिल जाएगा। तो अब हमको इसके यहाँ से x का मान निकालना है। चलिए अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या क्या करना है a इनवर्स निकालना है और फिर उससे b की गुणा करा देनी है। तो हमको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। तो अब हम a इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो देखिए अभी हमारा ये a है, इसको हम मॉड निकाल लेते हैं। मॉड निकालेंगे, मॉड निकालना बताया हमने, मॉड निकालेंगे तो -7 आ जाएगा इसका मॉड। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे को फैक्टर निकाल लेंगे सभी अवयवों का। तो a11 एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक, इसके बाद तो a11 a12 ये सब ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ देखिए ये हमने इसका पूरा निकाल लिया a13 a21। ठीक, ये 23 a31 32। ठीक, ये पूरा निकाल लिया। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा एक आव्यूह
प्राप्त हो गया। 6 1 -5 -2 -5 4 3 3 -1। ठीक, अब हम इसका एक क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। ठीक, तो बी डैश हमको क्या मिल जाएगा, जो रो है इसको कॉलम में, जो कॉलम में है वो रो में। ठीक, तो इसको हम चेंज कर दिए। देखिए 6 -2 -3 रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे। 6 -2 3 रो में है, इसको कॉलम में लिख दिए। रो में है, इसको कॉलम में लिख दिए। ठीक, अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए हमारा ये मिल गया है। अब मॉड ए का मान हमने उधर निकाला ही था, -7 आया था। ठीक, तो अब उठा के हम वहाँ पे मान रख देंगे फार्मूला में, तो हमको ये मिल गया, यानी ए इनवर्स का मान मिल गया। ए इनवर्स का मान मिल गया। ठीक, हमने पीछे पढ़ा था अभी x बराबर ए इनवर्स बी। अब x का मान चाहिए तो ए इनवर्स से b की गुणा करानी थी। ठीक, तो हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक, तब ए इनवर्स में b की गुणा, b हमारा क्या था 1 2 3 था। देखिए इधर 1 2 3 b था और x हमको ज्ञात करना था, इनवर्स b था। ठीक है ना। देखिए अब हम इसको हल कर लेंगे, सेम वैसे ही करेंगे गुणा वाला। तो रो का गुणा कॉलम से करेंगे, 6 गुणा 6 में 1 में, 1 गुणा 2 में, माइनस गुणा 1 5। देखिए वैसे करते जाएंगे, फिर इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे करते जाएंगे। ठीक, ये लिख लिए। ठीक है ना। यदि और कॉलम होता है तो यहाँ पे और हम बढ़ा के लिखते हैं, और कॉलम होता है तो यहाँ पे बढ़ा के लिखते। ठीक, लेकिन इसका एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम बना, यहाँ पर भी एक ही कॉलम बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए एक कॉलम बना, इसके आगे क्या चल रहा है, -1/7 चल ही रहा है। ठीक, तो हम इसमें भाग दे दें, चाहे ऐसे इसको साथ में लेते ही चलें। तो x हमारा ये है। ठीक, अब पीछे x बराबर कितना था, देखिए x बराबर कितना था, xy z था। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, xy z लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिल गया, xy z बराबर -1/7 3 -8 2। अब सबको अलग अलग लिख लीजिए। x बराबर, यानी x बराबर क्या मिल जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे आप तो 3/7 यानी -3/7। इसकी गुणा फिर इससे कराएंगे तो माइनस ये है, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। ठीक, और y मिल गया। z निकालेंगे तो z में देखिए -1/7 की गुणा 2 से कराएंगे यानी 2/-7। तो z का मान मिल गया -2/7। इस प्रकार से x y z तीनों मान इसमें भी मिल गया। ठीक, ये क्वेश्चन हल हो गया, बस x y z का मान ही निकालना था। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक ये मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें क्या करना क्या है, सिद्ध करो कि आव्यूह इतना a बराबर 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 लंबकोणीय आव्यूह है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। लंबकोणीय का हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में बताया। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, a डैश बराबर i, यानी ये दोनों अगर जो a और a डैश की गुणा करने से i मिल जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, लंबकोणीय कहलाएगा, यानी लंबकोणीय के नियम को संतुष्ट करेगा। ठीक, तो चलिए हमको a तो हमको पता ही है। ठीक, तो अब हम a डैश निकाल लेते हैं और फिर उसका a से गुणा करा देते हैं। तो a डैश निकाल लेते हैं। देखिए a पता है इतना है, a डैश निकाल लेते हैं। यानी a डैश का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये रो है तो उसको हम कॉलम में बदल दिए, रो है कॉलम में कर दिए, रो है कॉलम में कर दिए। ठीक, रो को कॉलम में कर दिए तो हमारा a डैश मिल गया। अब a इंटू a डैश करेंगे तो इन दोनों का गुणा करा देंगे। ठीक, तो जब हम गुणा करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा a इंटू ए डैश 1/3 9 0 मिलेगा। 1/3 है तो 3 से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 1 1 0 0। a डॉट ए डैश यानी a इंटू ए डैश बराबर हमको क्या मिल गया, i मिल गया। यानी ये लंबकोण के नियम को फॉलो कर रहा है, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारा हल हो गया। बस इसमें इतना ही है, a इंटू ए डैश बराबर i हल हो जाए तो लंबकोणीय का संतुष्ट करेगा। ठीक, अभी एक और ये देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। ठीक, चल देखिए आव्यूह दिया हमारा, इतना आव्यूह दिया 1 - 2i 4i, ये आव्यूह दिया का परिवर्त संयुग्मी ज्ञात करो। इसका परिवर्त संयुग्मी ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया ही था ये, इसको संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं, परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए ये आव्यूह है। ठीक, तो इसका हमको संयुग्मी ज्ञात करना है। ये आव्यूह हो गया हमारा, संयुग्मी ज्ञात करना है। नहीं ए बार से संयुग्मी क्या निरूपित करते हैं, ए बार से निरूपित करते हैं। और संयुग्मी के लिए हमने क्या बताया था, जहाँ पर भी आई के साथ प्लस होगा
वहाँ माइनस, वहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे आई के साथ। सिर्फ इस संख्या से मतलब नहीं है, देखिए संख्या के आगे प्लस है, इससे कोई मतलब यहाँ ये नहीं कि यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ उससे नहीं मतलब, यहाँ संख्या से कोई मतलब, यहाँ देखिए प्लस है, ये नहीं यहाँ पे माइनस कर दें, उससे नहीं मतलब। जहाँ आई है सिर्फ आई के साथ यदि माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक, ये हमारा इस प्रकार से संयुग मिल जाएगा। देखिए माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस है प्लस कर देंगे, तो ये हमको क्या मिल गया, संयुग में मिल गया। ठीक, ये चीज़ हमारा संयुग में, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक, आसान है, संयुग मिल गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, परिवर्त। ठीक, यानी ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक, तो ट्रांसपोज बताए थे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो ये चीज़ हमको मिला ही था। ठीक, ये रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, रो है कॉलम में लिख देंगे, तो देखिए वही चीज़ तो हम लिख दिए। ये रो था उसको कॉलम में 1 + 2 आई, 2 - 3 आई, 3 + 4 आई था रो में, तो हम इसको कॉलम में लिख दिए। ये रो में था उसको कॉलम में लिख दिए, रो में था उसको हम कॉलम में लिख दिए। ठीक, ये हल हो गया। इसका क्या निकल गया, परिवर्त संयुग में, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे नए चैप्टर की। ठीक, चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।